आज मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सभी का स्वागत है, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। इट्स नॉट समथिंग विच वी कैन सेलिब्रेट। कुछ बहुत खुशखबरी की बात नहीं है। एक किस्म का फेलियर है, एक किस्म का एक डिसअपॉइंटमेंट है, where we all have failed as humans and as people on this planet, and to a very very large extent। ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। एंड दुखता है, बहुत दुखता है, क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ किसी को ब्लेम करने के पीछे भाग रहे हैं, किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं। वी ओनली वांट ब्लेम, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, राइट। आप सभी ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, दिस इज अबाउट द प्लेन क्रैश दैट हैज हैपेंड विद AI 171। बट देन अभी रिसेंटली अभी यूके टू नेदरलैंड्स से एक और फ्लाइट जा रही थी व्हिच आल्सो क्रैश्ड, एंड नाउ एवरीबडी इज वंडरिंग whom टू ब्लेम, एंड whereas we all have lost। ऐसा नहीं कि कोई बच गया है, whether that's Boeing as a company, whether it's the governments, whether it's the technology, whether it's people, चाहे वो लोग हों जिनके अपने घर वाले जिन्होंने खोए हैं इन क्रैशेस में, चाहे वो ये कंपनी हो जिसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी डाउन हुई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी डाउन हुई है। It depends on how this will come up. And what happens is we always try to save our face, right? And we always try to pinpoint somebody else and put the blame on somebody else. एंड इसका सोर्स क्या है? व्हाट्स द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस? सब भाग रहे हैं किसी भी एक लेट्स से एक नेगेटिव मार्केटिंग से, नेगेटिव टर्म से, पर कोई खड़े होके वहां साथ नहीं देने को तैयार। एंड दैट्स द स्ट्रेंजेस्ट थिंग पॉसिबल। क्रैश किसका हुआ, किसकी वजह से हुआ? पायलट की गलती थी, प्लेन की गलती थी, जिसकी भी गलती थी, गलती जिसकी भी थी, अगर इसी गलती में अगर किसी ऐसे इंसान का लॉस हो जाता जो बहुत ही एक रिनाउंड फिगर होते, तब इस टर्म को ना गलती की तरह नहीं बोला जाता। तब इसको क्या बोलते? साजिश रची गई थी। इट वाज प्लान्ड, इट वाज प्री प्लान्ड, इट वाज एन असैसिनेशन ऑफ सम सॉर्ट्स। तो हम अपने शब्दों को ना अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत आसानी से बदल लेते हैं। और ये जो ब्लेम गेम है ना सबका खेलने का, क्रैश कब हुआ, किसकी वजह से हुआ, पायलट की गलती थी, प्लेन की गलती थी, कंपनी में मेंटेनेंस चेक नहीं हुआ था, चेक हुआ था उसके बावजूद नहीं किया, कंपनी कहीं और की थी, नुकसान किसी और का हुआ, इसी में फंस के रह गए हम। बट इन द एक्चुअल टर्म्स इफ यू लुक एट द वर्ल्ड, वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक ट्रैप। ठीक है, हम पैसों के ट्रैप में, उस जंजाल में फंसे हुए हैं। एंड आई विल गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, एंड शायद इस एग्जांपल से आपको यू माइट फील समथिंग, नॉट फील एक्चुअली, बात आपको पता है, पर सिर्फ कोई बोलने वाला है who's voicing it out again. For the longest time, all the supermarkets, all the vendors that you went to, सब प्लास्टिक की थैलियों में आपको, in plastic bags, they gave you all the stuff, they gave you all products in the plastic bags, and आप लेते गए। ठीक है, be it big retail chains, big superstores, दे रहे थे ना वो उसी प्लास्टिक की थैली में। आयरॉनिकली, बिकॉज उस थैली की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत सस्ती पड़ती है, तो उसका कुछ भी ऐसा वो नहीं था, देयर वाज नो प्राइस टू इट। प्रॉब्लम कहाँ था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे प्राइस नहीं है, इसीलिए हम उसको फ्री में देंगे। अब आयरॉनिकली हमें करना है जी, कि हमें क्या करना है कि अब नाउ वी हैव टू कैरी ईदर आवर ओन बैग्स और वी हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फ्यू बक्स, एक्स्ट्रा फ्यू रुपीज for a cloth bag and for a different kind of bag that they give, 80% of which are, by the way, all microplastic bags again। ठीक है, उनका सिर्फ पैकेजिंग और फील थोड़ा अलग है, बट क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 1-2 रुपए लग रहे हैं, तो इसलिए हमें 10 रुपए मांग रहे हैं कि भाई आप 10 रुपए और आपके हैंड बैग के 10 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे, 15 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो एनवायरनमेंट को बचाने की जो जिम्मेदारी वो भी हम पे, जो गलती करेगी वो भी हम पे डाल दी। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने इतने प्रॉफिट्स बनाए हैं, वो तभी उस बैग से प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। दे नॉट इन्वेस्टिंग इन द वर्ल्ड्स बेनिफिट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, देर आर मल्टीपल क्लॉथ पीसेज एंड श्रेड्स एंड कितने टन कपड़ा वेस्ट आता है। क्या यही कंपनी उसी कपड़े के बैग्स बना के वही बैग्स को रिसाइकल कर हमें नहीं दे सकती? कैन दैट प्रैक्टिस नॉट बिगिन?
Same thing with the tissue paper as well. एक time होता था when handkerchiefs, when napkins and when all these things were a part of a regular lifestyle. आज क्या हो गया कि जेब में रुमाल नहीं दिखे, जेब बिल्कुल बिल्कुल एकदम seamless दिखनी चाहिए, and that's the reason why if you want the pocket to be seamless, you will have to ensure that wherever you go use you go answer the nature's call, आपको वहाँ पर एक टिश्यू यूज करना है, वो that's okay. पूरे इस ट्रैप का look at the whole irony of this whole of this beautifully concocted trap, right? About 2 decades ago, there was a massive uproar about deforestation, paper being made out of trees, and trees are being cut, and so on and so forth. 2 decades from then and up till now, in 2025, or actually 2-3 decades ago for that matter, आज की date में in 2025, there are more buildings, there's more real estate, there's less trees, and there's also more paper because the use of tissue and the use of paper in generic is being just thrown away. ठीक है, और आ जाएगा. That awareness has slipped by. वो marketing campaign में कहीं है नहीं. तो ironically, depleting source तब था जब एक टाइम पे हमारे पास कुछ फॉरेस्ट कवर था, कुछ पेड़ थे. आज की डेट में जब हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो गया है, पेड़ कम हो गए, सडनली अब वो रिसोर्स डिप्लीटिंग नहीं है. तो ये जो क्रैश हुआ, या ये हम एज अ रेस दैट वी आर क्रैशिंग, द पीपल ऑफ दिस एंटायर प्लैनेट, जो हम क्रैश कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? So ironically, 99% of the people are customers, are consumers, and the top 1%ers are the providers, right, of the whole planet when we look at it. Apparently, yay, 99% people have to pay for the damage that we've done to the earth, and also for the recovery, and also for the healing. And the top 1%ers are making money off of it in any way whatsoever. Again, I'm not complaining the people are making money. ठीक है, किसी को आता है, किसी को नहीं आता, कोई कमा रहा है, नहीं कमा रहा. That's not the point here. I'm not jealous of the ones who are making the money. I'm only talking about a certain righteousness that you could be following, a certain conscience that you could be following, right? If you have the ability, why not use it to some extent, and maybe take just about a small area within your purview and repair that to any extent whatsoever, right? And the world needs the top 1%ers to look at this in a way where if they are controlling the world, the climate, the surroundings, the people, the wellness, at the end of the day, the 99% of people, apart from them, are their customers. और अगर हमारा ही count low होता जाएगा, then how will they make the money? This is not something which is a very direct thing. It's going to be it's going to confuse. This video is going to confuse you left, right, and center. But at the end of the day, if we come back to what happened in the plane crashes, and if we come back to the blame game that we were talking about, is it about blaming somebody, or is it about accounting for the issue, for the problem, and then doing something to make sure that something like this never happens again, right? हम इतना फोकस हैं ब्लेम गेम में कि उस चीज़ को रेक्टिफाई करके to ensure that something like this never ever happens again, and there are multiple ways to check things before they even start to fly, उधर फोकस नहीं है. Everybody, everywhere, be it the news channels, be it social media, everywhere, we're just trying to find out, oh, this happened, the plane went for maintenance, these many flight hours, this is what the pilot said, this is what the black box said. Who said what is not the current thing? And apparently the one company who's not saying anything is the plane manufacturing company. They are sitting silently and they are only claiming to say some things. Similarly, how everybody else is also claiming to say things. Everybody is claiming a statement and everybody is saying, oh, the proofs are yet to come. That is yet to happen in the future. However, can we not as a unit together, the pilots, the airline industry, the manufacturers of the plane, the public, the people, the safety precautions that the government could take, backup plans to whatever extent possible, can we all not collectively work as one race and find a solution to the problem rather than just blaming the problem on somebody or the other? किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है, उन्हीं उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाना और साथ में किसी का काम करना to make sure that something like this never happens again, आसान है नहीं, पर आसान हो सकता है if
and only if we combine as a race together, if we come together as a whole unit. Otherwise, आज एक प्लेन क्रैश है, कभी कोई ट्रेन एक्सीडेंट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, एंड वी आर बिजी ब्लेमिंग. आयरॉनिकली ब्लेम वो कर रहे हैं जो बच गए, जो घर पे बैठे हैं, ठीक है, द वंस हु वर नॉट इन द क्रैश. So your blaming would not help you reach a level or reach a time in the future where your safety would be assured. आपके आज ब्लेम करने से कल आपकी सेफ्टी अश्योर हो रही है या नहीं हो रही, इसका आपको कुछ नहीं पता. So might as well assure a future for yourself where the chances of failures, the chances of these accidents, they reduce to a large extent, right? It's not about blaming, it's about coming together, finding where the problem was, and finding a solution to it. That's the only way you can go. That's the only way you can grow, right? Actually, you can go that way as well. So, like I've always heard and I've always believed in this, you'll have to go through it to grow through it, right? So, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ठीक है, अब डूब गए, अब आगे तो बढ़े, नहीं तो वही, if we stop there and we don't learn. We're living in a world where AI upgrades are coming every now and then. हम phones update कर रहे हैं, अपने apps update कर रहे हैं, but हम अपना lifestyle, हम अपनी thinking, हम अपनी philosophies, अपना तरीका बात करने का, किसी से मिलने का, अपनी आसपास के systems, mechanisms, machineries, ये हम उतनी frequently upgrade नहीं करते जितनी frequently हम अपने gadgets upgrade करते हैं, right? So just make sure that you're on the right path where you're not really blaming anybody about the crash, or actually that's the easier part. My question to you, which is what I will leave you with, is if you can't change the past, how are you doing and what are you doing to change the future? Right? इसी बात को सोचिएगा कि अगर आप अतीत को नहीं बदल सकते तो भविष्य के बारे में आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आज में बैठ के शिकायत करना बहुत आसान है, ठीक है. आपकी आज की शिकायत अगर घर में बैठे बैठे अपने परिवार वालों से हो रही है, दोस्तों से हो रही है, वो कल को कैसे बदलेगा मुझे नहीं पता. अगर उस बदलाव को लाने में आप कुछ एफर्ट डालेंगे, आप कुछ मेहनत करेंगे ताकि बदलाव आए, तभी बदलाव आएगा. हवा में बात करने से कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा, ठीक है. कर्म प्रधान है, राइट? Your actions, your deeds, that will lead to a certain result. If you sit idle, there's nothing that's going to happen, right? So on that note, think about it.